से सीएम विष्णु देसाई का रायगढ़ और जशपुर दौरा है। कुछ ही देर बाद रायगढ़ के लिए सीएम विष्णु देसाई रवाना होंगे और खास बात तो यह है कि सीएम बनने के बाद रायगढ़ में पहली बार वो दौरा करने जा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:40 ये वो समय है, यानी कि बस कुछ ही देर में सीएम विष्णु देसाई रायगढ़ पहुंचेंगे। कबीर चौक से बीजेपी कार्यालय तक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अग्रोहा धाम में लोकार्पण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और रात 8 बजे पत्रकारों और स्थानीय लोगों से वो मुलाकात करेंगे। सीएम साय का रायगढ़ और जशपुर दौरा क्यों हमें ये भी आपको बता देते हैं। सीएम विष्णु देसाई का ये गृह जिला है, यानी कि जशपुर उनका गृह जिला है। कांसाबिल तहसील के बगिया गाँव में उनका पैतृक निवास है। जशपुर की कुनकुरी सीट से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 4 बार रायगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। जशपुर की तपकरा सीट से पहली बार विधायक बने। 1999 में रायगढ़ सीट से पहली बार सांसद बने और 1999 से 2019 तक लगातार रायगढ़ से वो सांसद चुने गए। तो जशपुर और रायगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम रहने वाले हैं और बस कुछ ही देर में वो रायगढ़ पहुंच जाएंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई है। रोड शो है, मेगा रोड शो इसे कहा जा रहा है और कई सारी प्रमुख खास बातें, सियासी मायने भी उनके इस दौरे के निकाले जा रहे हैं। लेकिन खास बात तो यह है कि सीएम पद की बात, यानी कि पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार वो रायगढ़ जशपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों में भी उत्साह है, साथ ही वहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तमाम कार्यकर्ता जो है लगातार तैयारियों में जुटे हुए थे। तैयारियां अंतिम चरण में है, लगभग पूरी हो चुकी है भी कह सकते हैं। कबीर चौक से बीजेपी कार्यालय तक वो मेगा रोड शो करेंगे और रोड शो के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और छत्तीसगढ़ के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में बैठक ली है। राजस्व विभाग के कार्यों की जानकारी लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से राजस्व रिकॉर्ड सुधारने के कैंप लगाने के निर्देश उन्होंने दिए। राजस्व विभाग का जनता से सीधा जुड़ाव हो, ये बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। आगे कहा कि आमजन को कोई परेशानी न हो, उनकी शिकायतों का निराकरण करें। पटवारी और अधिकारी पंचायतों में मौजूद रहें। प्रशासन में आरटीआई का प्रयोग लगातार किया जाए। स्पॉट पर समस्या का समाधान हो और आगे कहा कि राजस्व कर्मचारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो ये तमाम बातें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। तो एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बता रहे कि पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार वो कई सारे विभागों की रोज ही बैठक ले रहे हैं और आज की अगर बात करें तो शिक्षा विभाग की उन्होंने बैठक ली है। तमाम जो बड़े अफसर हैं इस विभाग के, वो उनके साथ बैठक में मौजूद रहे, जहां पर सीएम ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण लाइन यह थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आमजन को किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में बैठक ली है। राजस्व विभाग के कार्यों की जानकारी लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से राजस्व रिकॉर्ड सुधारने के लिए कैंप लगाने के निर्देश उन्होंने दिए। साथ ही राजस्व विभाग का जनता से सीधा जुड़ाव हो, ये बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। आगे कहा कि आमजन को कोई भी परेशानी ना हो और उनकी शिकायतों का निराकरण करें। तो ये तमाम बातें सीएम ने कही है बैठक के दौरान। आगे कहा कि पटवारी और अधिकारी पंचायतों में मौजूद रहे। प्रशासन में आरटीआई का प्रयोग लगातार किया जाए। स्पॉट पर सीधे समस्या का समाधान किया जाए। राजस्व कर्मचारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो ये तमाम बातें उन्होंने बैठक में कही है और कई सारी सियासी मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है और लगातार कई विभागों की बैठक ले रहे हैं और आज भी उन्होंने विभाग की बैठक ली है। और भोपाल की अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो बैठक को लेकर तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ के सबसे पहले यही आपसे जानना चाहते हैं, बैठक में बताया जा रहा है कि कई सारे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सीएम ने दिए हुए हैं। कौन कौन से वो दिशा निर्देश है, जनता को उनका क्या लाभ होने वाला है, विस्तार से समझाइए। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 2 विभागों की समीक्षा की है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने स्कूली शिक्षा विभाग की समीक्षा की और उसके बाद राजस्व विभाग की समीक्षा की। स्कूली शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूली शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो अन्य और दूसरे विभाग है जिनका समन्वय स्कूली शिक्षा विभाग में होता है, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति विभाग हो या फिर उच्च शिक्षा विभाग हो,
उनके साथ कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति के को लेकर अधिकारियों को कहा है कि नई शिक्षा नीति जल्द से जल्द जो है स्कूली शिक्षा विभाग में भी लागू हो, उसके जो अच्छे पहलू है वो जो है जनता के बीच में आने चाहिए। और उन्होंने बोर्ड की जो परीक्षाएं होने वाली उसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी जो है विभाग के अधिकारी निर्देश दें ताकि बच्चों का अच्छा रिजल्ट आ सके। जब उन्होंने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की, क्योंकि राजस्व विभाग सीधे जनता से और किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है, सबसे ज़्यादा किसानों को और जनता को इस विभाग की ज़रूरत पड़ती है, इसके कार्यों की ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि कैंप लगाए जाएं, कैंप लगाकर जनता के समस्याओं का समाधान हो। साथ ही पटवारियों को उन्होंने सुनिश्चित कहा है कि पटवारी जो है पंचायत में जाकर बैठें, जनता को पटवारी उपलब्ध हो, पंचायत में जनता को भटकना ना पड़े, ये उन्होंने कहा है। साथ ही राजस्व विभाग में आईटी के उपयोग को अधिक से अधिक किया जाए ताकि आईटी के उपयोग से जो पहले जो कागजी कार्रवाई होती थी वो आईटी के कारण जो कम हुई है उसका उपयोग हो, ताकि जनता को त्वरित और जल्द जो है जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि अधिकारी खुद दौरे करें, बड़े अधिकारी जो है दौरे करें और देखें कहाँ पर कमियाँ हैं। साथ ही स्वच्छता को लेकर पंचायतों में जो अभियान है वो चलाने के निर्देश भी उन्होंने दिए। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्देश आज की बैठक में डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं। बिल्कुल विवेक, तो जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरीके से एक्शन मोड में आपन नजर आ रहे हैं। अविनाश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े, छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। अविनाश, सीएम आज रायगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि सीएम की पदभार ग्रहण करने के बाद उनका ये पहला दौरा है, तो जाहिर सी बात है बेहद खास दौरा रहने वाला है। क्या तैयारियां की गई है रायगढ़ में, क्या उनके कार्यक्रम है, बताइए। जी बिल्कुल, सीएम बनने के बाद पहला रायगढ़ दौरा है और इसको लेकर क्षेत्र के लोग और खासतौर पर भाजपा कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। बड़े रोड शो की तैयारी है, बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी रायगढ़ में चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो तय कार्यक्रम है सीएम साहब लगभग 2:40 पर जिंदल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से फिर कार से सीधे कबीर चौक पहुंचेंगे। 3:10 से कबीर चौक से उनका रोड शो चालू होने वाला है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से किसानों को धान का बकाया बोनस था वो मिला हुआ है, तो किसान काफ़ी खुश हैं। और इस लिहाज से किसान और भाजपा कार्यकर्ता जो हैं वो सीएम को धान से तौलने वाले हैं। कबीर चौक में पहले उनको धान से तौला जाएगा, उसके बाद फिर उनका रोड शो चालू होगा। और रोड शो जूट मिल चौक, शहीद चौक, गौरीशंकर मंदिर चौक और सुभाष चौक होते हुए, मेरे पीछे की जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये भाजपा कार्यालय के सामने की तस्वीर है और यहाँ पे सीएम पहुँचने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये आपको एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस जगह पर सीएम साहब को लड्डुओं से तौलने की तैयारी की जा रही है। तो ये देखिए मंच सजकर तैयार है और यहाँ पे लगभग 4:30 बजे सीएम साहब पहुँचेंगे और उनको लड्डुओं से तौला जाएगा। और उसके ठीक तुरंत बाद वो यहीं पर एक आम सभा को संबोधित करेंगे। नुक्कड़ सभा है एक तरह से, तो भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करेंगे ये कहा जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5 बजे से 7 बजे का जो समय है, चूंकि एक अग्रवाल समाज का बड़ा कार्यक्रम है, ओम बिरला भी यहाँ पे आने वाले हैं, तो उस कार्यक्रम में सीएम शामिल होने वाले हैं। और उसके बाद आम कार्यकर्ताओं से और आम लोगों से भेंट मुलाकात भी करेंगे। तो एक बड़ा दौरा है सीएम साहब का और उसको लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह की लहर है। जी बिल्कुल अविनाश, तो ये तो बात हो गई कार्यक्रम की और तैयारियों की, लेकिन इसके पहले हम देख रहे हैं कि लगातार सत्ता में आने के बाद जो है वो भाजपा या फिर कहें कि सीएम कई बड़े ऐलान करें, कई सारी सौगातें प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। अगर रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ के दौरे पर वो सत्ता में आने के बाद पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, पदभार ग्रहण करने के बाद क्या रायगढ़ वासियों को कोई बड़ी सौगात मिल सकती है, कोई बड़े ऐलान होने की कोई जानकारी आपके पास आई अब तक? देखिए, घोषणाओं को लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर संभावनाओं की बात करें या अपेक्षाओं की बात करें तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। क्योंकि लगातार रायगढ़ जसपुर क्षेत्र जो है वो अछूता रहा है विकास को लेकर, सड़कों को लेकर एक बड़ी यहाँ पे डिमांड रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद जगी है कि सीएम साहब जो है खासतौर पर जसपुर पत्थलगांव का जो NH है वो अधूरा है, उसको लेकर कुछ पहल करेंगे। सड़कों की जो स्थिति है इस क्षेत्र की उसको लेकर कहीं कुछ पहल होगी। और एक सबसे बड़ी बात की OP चौधरी जी जो कि कैबिनेट मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उनका भी ये रायगढ़ में पहला दौरा है। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन घोषणाएं क्या कुछ होंगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये तय है कि आज का जो दौरा है, आज की जो सभा है वो काफी कुछ खास रहने वाली है। जी बिल्कुल अविनाश, तो अपडेट आपसे करेंगे पूरे दिन आज कार्यक्रम को लेकर के, तैयारियों को लेकर के और क्या कुछ बड़े ऐलान होते हैं, कोई सौगातें मिलती से लेकर भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए बैठक को लेकर।